अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो टॉपिक इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे वो है मखारिज। मखारिज। मखारिज का वर्ड निकला है मखरज से। मखारिज का वर्ड किससे निकला है? मखरज से। हाँ, यानी मखरज मखरज। सिंगुलर है और मखारिज उसके जमा मखरज प्लूरल है। ठीक है, मखरज सिंगुलर और मखारिज उसका प्लूरल। 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 सो मखरज की जमा है मखारिज, मखरज की जमा है मखारिज। 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 और मखरज का लुग़वी माना है निकलने की जगह। मखरज का लुग़वी माना है निकलने की निकलने जगह। इस मखरज का लुग़वी माना है निकलने की जगह। और इस्तिलाही माना है हुरूफ के निकलने की जगह। इस्तिलाही माना क्या है? हरूफ के हरूफ निकलने के की निकलने जगह। की जगह। ठीक है, हुरूफ तहज्जी के निकलने की जगह मखारिज कहलाती है। तो मखरज अगर नॉर्मली हम यूज करें, कैजुअली यूज करें, तो उसका मतलब है निकलने की जगह, एग्जिट जिसको बोलते हैं। लेकिन ख़ास तौर से अगर हम तजवीद की इस्तिलाह की बात करें तो वहाँ पे मखारिज से मुराद क्या है? हुरूफ के निकलने की जगह। क्या है माना? निकलने की जगह। हरूफ के हरूफ के निकलने की निकलने की जगह। हुरूफ के निकलने की जगह, शाबाश। अब अगली चीज आ जाती है हुरूफ तहज्जी की तादाद। बाज कहते हैं बाज मुजव्विदीन कहते हैं कि हुरूफ तहज्जी की तादाद है 29। ठीक है, मुजव्विदीन या नहवियीन कहते हैं कि हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है? 29। 29। 29। और बाज के मुताबिक हुरूफ तहज्जी की तादाद है 28। बाज के मुताबिक 29 और बाज के मुताबिक 28। 28। 28। अब ये डिफरेंस क्यों है? जो कहते हैं हमजा और अलिफ एक ही हर्फ है, हमजा और अलिफ अगर एक ही एक ही हर्फ है। हर्फ है। एक ही एक हर्फ है। ही। हम्म अगर कहेंगे हमजा और अलिफ एक हर्फ है तो हुरूफ तहज्जी की तादाद हो जाएगी 28। हाँ जी, अगर हमजा और अलिफ सेम हर्फ कंसिडर किए जाएं तो हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी होगी? 28। 20। 28। हाँ, लेकिन 28। बाज हमारे मुजव्विदीन या नहवीयीन कहते हैं कि नहीं, हमजा अलग हर्फ है, अलिफ अलग हर्फ है। तो उनके मुताबिक हो जाएगी हुरूफ तहज्जी की तादाद 29। और हम जिस राय को फॉलो करते हैं ना, वो 29 वाली। ठीक है, तो जब हम रूल्स अप्लाई करेंगे हम अलिफ को अलग कंसिडर करेंगे और हमजा को अलग आंसर। अलग कंसिडर करेंगे। हम्म, तो हमारे मुताबिक हुरूफ तहज्जी की तादाद फिर कितनी हो गई? 29। 29। 29। 29। अब ये जो 29 हुरूफ तहज्जी हैं, ये असलन 5 मखारिज से अदा होते हैं। ठीक है, ये जो हुरूफ तहज्जी हैं, 29 हुरूफ तहज्जी, ये असलन कितने मखारिज से अदा होते हैं बेसिकली? 5। 5 5 मखारिज मखारिज। से। ठीक है, ये 5 कहलाते हैं उसूले मखारिज। क्या कहलाते हैं? उसूल मखारिज। असूल मखारिज। उसूल मखारिज। ठीक है, उसूल यानी कि असल। ठीक है, सो बेसिकली जो सारे के सारे 29 हुरूफ तहज्जी हैं वो कितने मखारिज से अदा होते हैं? 5। 5। 5। 5 मखारिज। अब ये हैं कौन कौन से 5 मखारिज? नंबर 1 है जोफे दहन। जोफे दहन। जो फिर दहन। हम्म फिर नंबर 2 है हल्क। नंबर 2 पे है हल्क। 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 नंबर 3 पे है लिसान। नंबर 3 पे है लिसान। 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 4 पे है शफतान। शफतान। ठीक है, शफतान। फोर्थ पे क्या है? शफता।
हाँ, ये बारी बारी एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन। तो ये जो पांच हैं, इन्हीं पांच उसूल मखारिज से सारे के सारे 29 हरूफ तहज्जी अदा हो जाते हैं। 29 हरूफ तहज्जी कितने मखारिज से बेसिकली अदा हो जाते हैं? पाँच। पांच। पांच। जोफ़ दहन, हल्क, लिसान, शफतान, खैशूम। जोफ़ दहन, हल्क, लिसान, शफतान, खैशूम। जरा दो तीन दफा बोले। जो जो फिदहन फिदा जो फिदहन हलक हल लिसान हान शफतान खैशूम। फतान जो फिदन दहन जो जो हल फिदहन शफतान हल खैशूम। हाँ जी, अब ये बारी बारी देखने होते क्या। जोफ़ दहन होता है हल्क और मुंह का दरमियानी खाली हिस्सा। देखिए, अगर हम अपने हल्क को देखें तो क्या उसमें स्पेस है? जी। ठीक है, हमारे गले में स्पेस है, इसीलिए तो खाना भी पास हो जाता है, सांस भी पास हो जाती है। एक नाली सी है जो अंदर से खाली है, ऐसे ही है हमारा हल्क। जी। इसी जी तरह जी हमारा मुंह। मुंह भी देखें, अगर हम बंद कर लें तो बंद हो जाता है, लेकिन अगर हम देखें तो अच्छा खासा बड़ा खला है जी। अंदर से। तो जोफे दहन कहते हैं हल्क और मुंह के दरमियानी खाली हिस्से को। जोफे दहन किसको कहते हैं? हल्क और मुंह और मुंह के हल्के दरमियानी हिस्से को खाली। खाली, दरमियानी खाली हिस्से को जोफे दहन कहते हैं। फिर हल्क कहते हैं गले को। हल्क कहते हैं गले को गले को। लिसान कहते हैं जबान को। लिसान कहते हैं जुबान को। जुबान जबान को। शफतान कहते हैं होंठों को। शफतान कहते हैं, होंठों को। होंठों होंठों को। को हाँ। और खैशूम कहते हैं नाक की जो हड्डी है ना, उसके पास एक छोटा सा खला होता है जहां से नून और मीम का गुन्ना अदा होता है। ठीक है, वो जो नून और मीम का गुन्ना जिस पॉइंट से अदा होता है ना नाक के, वो पॉइंट खैशूम कहलाता है। ठीक है, जिस पॉइंट से नून और मीम का गुन्ना अदा होता है, जिस पॉइंट से। नून और मीम का गुन्ना अदा होता है। हाँ जी, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? खैशूम। खैशूम खैशूम खैशूम। कहते हैं। शाबाश। चलिए, अब ऐसे करें, जरा 2 मिनट लें, इसको फौरन फौरन याद करें, फिर मुझे सुनाएं। अब ये जो पांच उसूल मखारिज हैं, इन्हीं को जब डिवाइड और सब डिवाइड किया गया तो हमारे पास 17 मखारिज बन गए। इन पांच उसूली मखारिज को जब हमने डिवाइड और सब डिवाइड किया तो 17 हमारे पास खारिज। 17 17 मखारिज बने। मखारिज में। हाँ ठीक है, इन्हीं पांच की जब डिवीजन हुई तो ओवरऑल हमारे पास जो रिजल्ट निकला, वैसे तो डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, लेकिन हम जिस रिजल्ट को फॉलो करते हैं उसके मुताबिक कितने मखारिज बन गए? 17। हम्म। 17 17 मखारिज। हाँ जी, 17 मखारिज बन गए। इन 17 को कहा जाता है उमूमी मखारिज। मीम से, ठीक है, उमूमी आम से। वो उसूल थे, असल थे, बेस थे, और ये फिर क्या हो गए? उमूमी मखारिज। उसूली मखारिज और अमूमी मखारिज। उमूमी मखारिज। उस्ताद उमूमी मखारिज इस उमूमी वर्ड इस अरबिक वर्ड या उर्दू वर्ड? पता नहीं, उर्दू में भी उमूमी वर्ड तो हम यूज करते हैं, पता नहीं अरबिक का या उर्दू का है। आई डोंट नो। हाँ, मेरा ख्याल है उमूम कुछ इस तरह करके होगा कुछ ना, ये टच दे देते उर्दू और अरबिक का मिक्सचर सा ना। उर्दू की, उर्दू रखती है उसको अरबिक, लेकिन थोड़ा सा उर्दू टच दे देती है। तो अब ये हम उसकी किसी तजवीद की किताब में पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा। मेरे पास एक किताब रखी हुई है इसे तजवीद की ना, अरबिक में हमने पढ़ी थी फर्स्ट सेमेस्टर में। तो मुझे याद करेगा, एक दफ़ा मैं वहां से भी रीड करवा दूंगी, अगर आप लोगों को अरबिक में वो करना है ना, इंटरेस्ट है, तो वहां से भी एक दफ़ा रीड करवा दूंगी मखारिज। जी अफशा। जी उस्ताद मैं ना नमाज पढ़ लेती हूँ 5 मिनट्स बस, ठीक। मगरिब की, वरना वक्त चला जाएगा। ठीक है। चलें, तो जी बेसिकली पांच मखारिज हो गए, जोफिदान, हल्क, लिसान, शफतान, खैशूम। फिर जब हमने इन्हीं को डिवाइड और सब डिवाइड किया तो हमारे पास 17 मखारिज बन गए। चले, अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जोफिदहन। सबसे पहले कौन सा है? जोफे दहन वो जोफिदहन। फिदहन। यस, जोफिदहन से अदा होते हैं हमारे हरूफ मद्दा। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, बस। जोफिदहन से क्या होता है बस हमारे हरूफ मद्दा। हरूफ हरूफ मद्दा। मद्दा।
ठीक है, अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा। अगर वाव और या मद्दा नहीं होगा ना, जैसे लीन होगा या मुतहरिक होगा, तो फिर वो जोफ दहन से भी अदा नहीं होंगे। नहीं। नहीं होगा। तो नहीं होगा। हाँ जी, जोफ दहन से फकत हुरूफ तो मद्दा अदा अलग बात। होगा। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे जोफ दहन से? हुरूफ मद्दा अदा होंगे। हुरूफ मद्दा अदा होंगे। फिर नेक्स्ट है हल्क। हल्क के हमारे हैं 3 हिस्से। हल्क के हमारे कितने हिस्से हैं? और 3। 3 हिस्से से हैं। हल्क का वो हिस्सा जो सबसे लास्ट पर है, यानी मुंह से सबसे दूर, फिर दरमियान वाला हिस्सा, और फिर मुंह के करीब वाला हिस्सा। ठीक है, सो हमने हल्क को कितने पोर्शंस में डिवाइड कर दिया? 3। 3। तीन पहला हिस्सा जो 3 क्वेश्चन। मुंह से दूर है, पहला हिस्सा जो मुंह से दूर। मुंह से मुंह से दूर दूर है, यानी सबसे आखिरी आखिरी हिस्सा, ये वाला। फिर है हल्क का दरमियान वाला हिस्सा, और फिर है हल्क का वो हिस्सा जो मुंह के करीब है, ये वाला हिस्सा। जो हिस्सा मुंह से दूर है, कोई चीज अगर दूर होगी तो उसे कहते हैं अक़सा। कोई चीज अगर दूर हो तो दूर के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं अरबिक में? अक़सा। 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 है। ठीक है, जैसे मस्जिद अक़सा है, क्योंकि वो मस्जिद हराम से दूर है, इस वजह से उसे क्या कहा जाता है? मस्जिद अक़सा। 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 तो हल्क का वो हिस्सा जो मुंह से सबसे दूर है, उसे कहेंगे अक़सल हल्क। अक़सल हल्क। अक्सुल हल्क। हम्म। फिर है हल्क का दरमियान वाला हिस्सा। दरमियान वाली चीज को अरबिक में कहते हैं वस्त। वसत। हम भी कहते हैं ना वसत, दरमियान वाली चीज को। जी। जी। ठीक है, सो दरमियान वाले हिस्से को कहेंगे वसतुल हल्क। क्या कह देंगे? वसतुल वसतुल हल्क। हल्क। वसतुल हल्क। फिर हल्क का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो मुंह के करीब है, तो करीब चीज को कहते हैं अदना। जैसे दुनिया, दुनिया अदना। हमारी करीब की चीज है, आखिरत दूर की चीज है। ठीक है, सो दुनिया का वर्ड भी अदना से निकला है। अदना का क्या मतलब होता है वैसे? करीब। 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 उर्दू में हम अदना कहते हैं उस चीज को जो कम कीमत होती है ना। उर्दू में किसको कहते हैं अदना? हकीर चीज। कम। हकीर चीज को, कम कीमत चीज को। तकदीर। हाँ जी। ठीक है, सो अदना कहते हैं उसको। तो क्यों इसको अदना कहते हैं? क्योंकि जो चीज करीब होती है उसकी कद्र कीमत नहीं रहती बंदे की नजरों में। ठीक है, सो हल्क का वो हिस्सा जो मुंह के सबसे करीब है, उसको कह देंगे अदनल हल्क। क्या कह देंगे? अदनल हल्क। अदनल हल्क। अदनल हल्क। सो हल्क के 3 हिस्से हो गए। सबसे पहले हल्क का सबसे आखिरी वाली हिस्सा जो मुंह से सबसे दूर है, उसको क्या कह दिया? अक़सल हल्क। अक्सल हल्क। फिर हल्क का दरमियान वाला हिस्सा, दरमियान वाले हिस्से को क्या कह वसतुल दिया? हम्म। वसतुल हल्क। वसतुल हल्क। फिर हल्क का सबसे वो ऊपर वाला हिस्सा जो मुंह के सबसे ज्यादा करीब है, उसको क्या कह देंगे? अदना। अदनल हल्क। अक्सर हल्क से अदा होते हैं हमजा और हा। अक्सर हल्क से अदा होते हैं हमजा और हा। हमजा हा। वसतुल हल्क से अदा होते हैं आइन और हा। आइन और हाँ। हा। आइन हा। अदनल हल्क से अदा होते हैं गईन और खा। अदनल हल्क से अदा होते हैं गैन और गहीन। खा। वाइन और गईन खा। أقصى الحلق همزة وسط الحلق عين حاء أدنى الحلق غين خاء. أقصى الحلق हमजा हा। وسط हमजा الحلق हा। आइन। आइन हा। أدنى الحلق गहीन। गैन खा। खा। غين خاء. चलें अब बगें 2 मिनट लें, ये जोफ और हल्क वाला याद करें।
सजोफ दहन से हरूफ मद्दा अदा होंगे फ़कत। फिर हमारा हल्क है। अक्सर हल्क सबसे आखिरी वाले हिस्से से हमजा हा, दरमियान वाले हिस्से से यानी वसतुल हल्क से आइन है, और सबसे ऊपर वाला हिस्सा यानी अदनल हल्क से गैनुल खा। फिर है हमारी लिसान। चलें, जो हमारी लिसान है उसको हम ना मुख्तलिफ पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। बोर्ड को देखते रहे। सबसे पहले हमारी जुबान का सबसे आखिरी आखिरी हिस्सा। ठीक है, जुबान का हमारा सबसे आखिरी हिस्सा। आखिरी आखिरी हिस्सा। ठीक है, जो हमारी जुबान का सबसे आखिरी आखिरी हिस्सा है, चूंकि वो मुंह से दूर है तो हम उसे क्या कह देंगे? अक्सल अक्सर लिसान। अक़सल अक्सर लिसान। लिसान। ठीक है, दूर की चीज को कहते हैं अक्सा। तो चूंकि लिसान का सबसे आखिरी वाला हिस्सा है, मुंह के सबसे दूर वाला हिस्सा है, तो कह देंगे अक्सल लिसान। दो लाम आते हैं लिसान में। हाँ, यस, अक़सल लिसान। ठीक है, जो जुबान का सबसे आखिरी आखिरी वाला हिस्सा, उसको क्या नाम दे दिया हमने? अक्सर लिसान। अक्सर लिसान। अक्सल लिसान। अक़सल लिसान। अच्छा, फिर है जुबान का वसत, दरमियान। ठीक है, ये ठीक है, जो जुबान का दरमियान है उसे कह देंगे वसतुल लिसान। जुबान के दरमियान को क्या कह देंगे? वसतुल लिसान। वसतुल लिसान। शाबाश। मुझे शोर आ रहा है माइक से, आवाजों की, बातों की आवाज आ रही है। चले, ठीक है, तो जुबान का सबसे आखिरी हिस्सा अक्सर लिसान, जो जुबान का दरमियान वाला हिस्सा वो है वसतुल लिसान। फिर है हमारी जुबान के राइट एंड लेफ्ट वाले मोटे मोटे किनारे। राइट एंड लेफ्ट वाले मोटे मोटे किनारे। यस, ये वाले किनारे। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट वाले। हाँ जी, मोटे किनारे। मोटे किनारे, इनको कहते हैं हाफतुल लिसान। राइट एंड लेफ्ट वाले मोटे मोटे किनारों को क्या कहते हैं? हाफतुल लिसान। हाफतुल लिसान। फिर हमारी जुबान का सामने वाला किनारा, ये टिप, ये देखें, ये इतना हिस्सा। ठीक है, जुबान की ये जो हमारी सारी बाकी का सारा हिस्सा है, इसको कहते हैं तरफुल लिसान। हाफा भी किनारों को कहते हैं, तरफ भी किनारे को कहते हैं, तो डिफरेंट नाम दे दिए। राइट एंड लेफ्ट वाले किनारों को क्या नाम दे दिया? हाफतुल लिसान। हाफतुल लिसान। हाफतुल लिसान। और सामने वाले किनारे को क्या नाम दे दिया? तरफुल तरफुल लिसान। तरफुल लिसान। अब ये जो तरफुल लिसान है ना, इसकी भी एक छोटी सी टिप बना दी गई है, बिल्कुल छोटी सी टिप, बिल्कुल ये छोटी सी जो टिप है। ठीक है, इसको नाम दे दिया रअसुल लिसान का। ठीक है, जो बिल्कुल छोटी सी बारीक वाली टिप जो रह गई सामने वाला, उसको क्या नाम दे दिया? रअसुल लिसान। रअसुल लिसान। रअसुल लिसान। यानी जो तरफुल लिसान है ना, उसी का हिस्सा ही है रअसुल लिसान। जो तरफुल लिसान है उसी का हिस्सा है रअसुल लिसान। उसी का हिस्सा है रअसुल लिसान। शाबाश। लेकिन ये सिर्फ सामने वाली नोक है। जी, सामने वाली नोक है। उमूमन ना मखारिज अभी मैं इंशाल्लाह जब आपको कराऊंगी ना, कुछ आज कराऊंगी, कुछ कल कराऊंगी, कुछ परसों कराऊंगी, देखते हैं जिस हिसाब से हमारी डिवीजन हुई, तो उसमें ना आप देखेंगे कि मैं जो कराऊंगी उसमें मैं रासुल लिसान का यूज नहीं कराऊंगी। मैं नहीं कराती होती रासुल लिसान की टर्म यूज ना, लेकिन कुतुब में लिखी हुई होती है, इसीलिए मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ पे यूज होती है रासुल लिसान की टर्म। ठीक है, चले, जुबान का सबसे और ये आखिरी। उस्ताजा जी, ये जो तरफुल लिसान और हाफा लिसान ये जुड़े होते हैं ना एक दूसरे से? इस पूरी जुबान ही आपस में जुड़ी हुई है, बीच में गैप्स तो नहीं होंगे ना? जबान एक ही गोश्त का लोथड़ा है ना, तो एक हिस्से को बस डिफरेंट हिस्सों के नाम दे दिए गए। जो आखिरी आखिरी हिस्सा उसको अक्सर लिसान का नाम दे दिया, दरमियान वाले को वसत का नाम दे दिया, जो राइट एंड लेफ्ट वाले किनारे हैं उनको हाफा का नाम दे दिया, जो सामने वाला किनारा है उसको तरफ का नाम दे दिया। ठीक है, अब मैं आपको दांतों के नाम कराऊंगी ना,
उसकी मुनासबत से आपको याद रह जाएगा, अच्छा फलाने दांत के सामने वाला जो पोर्शन है वो ये हिस्सा कहलाता है। ठीक है। एनीवे मुन्ना, बात समझ आई? जी उस्ताजा जी, बहुत अच्छी समझ आई है। अच्छा, अब जो हमारी जबान, अगर आप सामने अपनी जबान को निकाले मुंह से बाहर, तो ये देखिए आपको ये सारा का सारा हिस्सा नजर आएगा, ये जो इसको मैं हाईलाइट करी हूँ, जिसमें अक्सर लिसान भी है, वसतुल लिसान भी है, हाफा भी है, तरफ भी, ऐसे ही है। जी। इस सारे के सारे पोर्शन को कहते हैं ज़हरुल लिसान। ज़हर कहते हैं बैक को, पीठ को। तो ये ना जबान की पीठ है, ज़हरुल लिसान। ठीक है, ज़हर कहते हैं बैक को, पीठ को। तो जबान की ये जो हिस्सा हमें नजर आ रहा है ना, ठीक है, जबान निकालें जरा मुंह से बाहर, निकाल ली। जी। हाँ जी, तो सामने वाला जो सारा का सारा हिस्सा आपको नजर आ रहा है वो कौन सा हिस्सा है? ज़ोहर। ज़ाहिरुल लिसान। ब- अब हाँ, अब बास कहते हैं कि ये जो हमारा नीचे वाला हिस्सा होता है ना, नीचे वाला जबान का, एक तो सामने वाला हिस्सा है ना जो हमें नजर आ रहा है, लेकिन एक बैक होती है जबान की, पीठ, नीचे वाला जो हिस्सा है ना, जो मुंह के जी साथ चिपका है। जो नीचे मुंह के साथ चिपका हुआ होता है, बिल्कुल। तो बास कहते हैं ज़ाहिरुल लिसान ये नीचे वाला हिस्सा है, बास कहते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा है ज़ाहिरुल लिसान। तो मुझे जो लगता है ना, अभी तक जिस चीज की मैं कायल हूं, मैं इस चीज की कायल हूं कि ज़ाहिरुल लिसान ऊपर वाला हिस्सा है। मे भी आगे मेरी राय चेंज हो जाए, लेकिन फिलहाल तक की मेरी राय ये है कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा सामने हमें सारा नजर आ रहा होता है, ये ज़ाहिरुल लिसान है। ठीक है। जी। जी। उस्ताजा जी, जबान की ज़हरुल लिसान जबान की पुश्त को कहते हैं। जी, ये ज़ाहिर कहते हैं पुश्त। तो ये पुश्त, ये तो फिर सामने वाला पुश्त तो ना हुई है। जैसे अब देखिए, जो एनिमल्स होते हैं उनकी भी पुश्त सामने वाली साइड पर होती है, नीचे तो नहीं होती। नीचे वाली साइड तो उनका बेली होता है ना, उनका पेट होता है। उनकी पीठ कहाँ पे होती है? उनके ऊपर ही होती है ना। तो ये जबान का यही मामला है कि जबान हमारी उल्टी पड़ी हुई है, जैसे उस्ताद एनिमल्स जब होते हमारा टंग हैं। जी। जो हमारी जुबान है वो रेस्ट करती है, वो भी तो ऊपर की तरफ करती है ना। बिल्कुल, जो हमारी रेस्ट करती है वो ऊपर की तरफ करती है, जो जो ऊपर से ऊपर वाले तालू से की तरफ का जो हिस्सा है वो हमारी ज़हरुल जी। लिसान है, वो बैक है। ठीक है। तो जैसे एनिमल्स की जी। बैक ऊपर वाली साइड पर होती है, तो मेरे मुताबिक जो हमारी ज़हरुल लिसान है वो भी ऊपर वाली साइड पे है। ठीक है, इसका हम मखरज पढ़ेंगे रॉ के उसमें, तो देखेंगे रॉ में मुझे तो यही महसूस होता है कि सामने वाला हिस्सा यूज होता है, बैक, नीचे वाली बैक नहीं यूज होती, वो तो ड़े में यूज होती है, ड़े में यूज होती है बस। ठीक है, कुछ समझ आई ये जुबान के हिस्सों के नाम? जी। जी अक्सर लिसान, वसतुल लिसान, हाफतुल लिसान, तरफुल लिसान, रअसुल लिसान और ज़हरुल लिसान। चलिए अब 2 मिनट ले, इसको भी याद कर ले, शाबाश। चलिए जी। अक्सर लिसान, अक्सर लिसान से हमारे जस्ट 2 लेटर्स अदा होते हैं, कॉफ और काफ। अक्सर लिसान से हमारे सिर्फ कितने लेटर्स अदा होते हैं? तो दो। 2 लेटर्स। हाँ जी, मोटे वाला कॉफ और बारीक वाला काफ, कॉफ और हाँ। काफ। काफ। हम्म। अब कॉफ का मखरज लिखा होता है कुतुब में, अक्सर लिसान बिल मुकाबिल। अक्सर लिसान बिल मुकाबिल बिलमुकाबिल। ऊपर का नरम तालु। यानी अक्सर लिसान जब ऊपर के नरम तालु से टच होगी तो फिर कौन सा हर्फ अदा होगा? कॉफ। कॉफ। अक्सर लिसान बिल मुकाबिल ऊपर का नरम तालु। नरम तालु। तो अगर आप अपनी जबान को ना जरा सामने से फ्रंट पे टच करना शुरू करें, तो पहले दांत है, फिर दांत फिनिश हो रहे हैं ऐसा ऐसा, देखें। फिर दांत फिनिश होने जी। के बाद एक रफ सी सरफेस आएगी, फिर रफ की सी सरफेस के बाद आपका कर्व शुरू हो रहा है। कर्व हम्म। शुरू हो रहा है। जी, वो जैसे वो स्पीड ब्रेकर होता है। बिल्कुल, जैसे स्पीड ब्रेकर होता है। अब ये जो कर्वी हिस्सा है ना, ये तालु है हमारा,
ये जो कवि हिस्सा है ये क्या है? तालु। 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 अब इसी तालु पे जबान फिरते फिरते आगे जाते जाए तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ना नरम सा हिस्सा महसूस हो जाएगा, जैसे ऐसे गोश्त का सॉफ्ट सॉफ्ट सा लोथड़ा हो। जी जी। ठीक है, वो जो नरम नरम सा लोथड़े वाला हिस्सा ना, वहां से कॉफ अदा होता है। सो अक्सर लिसान बिलमुकाबिल ऊपर का हम्म, हम्म, नरम तालु। नरम तालु। नरम नरम तालु। तालु। ठीक है, तो जब अक्सर लिसान ऊपर के नरम तालु से टच होगी तो हमारा कॉफ अदा होगा। और काफ के लिए अक्सर लिसान बिलमुकाबिल ऊपर का नरम और सख्त तालु। टच करते करते देखिए एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे नरम और सख्त तालु मिल रहे होंगे, यानी उस हिस्से में नरम खत्म हो रहा है, वो सख्त खत्म हो रहा है, नरमी शुरू हो रही है। नोट करें। हम्म, हाँ जी जी। बाजी। ठीक है, सो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपका ऊपर पहले सख्त तालु हुआ, वो सख्त तालु आहिस्ता आहिस्ता नरम तालु में चेंज हो गया। तो वो पॉइंट जहां पे सख्त और नरम तालु मिल रहे हैं, उस पॉइंट से काफ अदा होगा। जहां पे नरम और सख्त तालु मिल रहे हैं। मिल रहे हैं, वहां से कौन सा हर्फ अदा हो जाएगा? काफ। काफ। तो कैसे लिखेंगे? अक्सर लिसान बिलमुकाबिल ऊपर का नरम तालु, तो कौफ अदा होगा। और अक्सर लिसान बिलमुकाबिल ऊपर का नरम और सख्त तालु, तो काफ अदा होगा। अक्सर लिसान बिलमुकाबिल ऊपर का नरम तालु, तो कौन सा हर्फ अदा होगा? काफ। कौफ अदा होगा। अच्छा, शोर आ रहा है। और अगर अक्सर लिसान बिलमुकाबिल ऊपर का नरम और सख्त तालु होगा तो कौन सा हर्फ अदा होगा? काफ। 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 शाबाश। काफ। अच्छा, फिर है हमारी वसतुल लिसान। वसतुल लिसान से जस्ट 3 लेटर्स अदा होते हैं, जीम शीन और या। ठीक है, वसतुल लिसान से हमारे जस्ट 3 लेटर्स अदा होते हैं, जीम शीन और या। वसतुल लिसान से कौन से 3 लेटर्स अदा होते हैं? जीम शीन या। जी क्या। हाँ जी, तो लिखेंगे वसतुल लिसान बिल मुकाबिल ऊपर का तारू। वसतुल लिसान बिल मुकाबिल ऊपर का तालु। ऊपर का तालु। ऊपर का तालु। अब यहाँ पे नरम और सख्त को डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऊपर है ही सख्त तालु सिर्फ। ठीक है, अक्सर लिसान के सामने नरम तालु भी था और सख्त तालु भी था, तो हमें डिफाइन करना पड़ा कि किसके लिए नरम तालु यूज होगा, किसके लिए सख्त तालु यूज होगा। अब वसतुल लिसान के सामने है ही सिर्फ सख्त तालु, तो फिर इस वजह से हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं। नहीं है। नहीं है। नहीं है। ठीक है, सो वसतुल लिसान बिल मुकाबिल ऊपर का तालु, तो वहां से जीम शीन याद आओगे। अच्छा, मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ा रही हूँ जैसे जस्ट रिवीजन करवानी होती है। ठीक है, कभी अगर किसी को मुश्किल लग रहा है तो इंशाल्लाह कभी कोई हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे कोर्स करेंगे ना, तो फिर उसमें साथ साथ अदा कर करके और वैसा वैसा बिल्कुल बेबीज वाला करा दूंगी मैं। चले, अब ये जो या है, ये कौन सी वाली या है? क्योंकि या तो मद्दा तो कहाँ से अदा होती है? वैसे तो लिसान का डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? हाँ, फिर हाँ, वैसे तो लिसान की डेफिनेशन है जुबान का दरमियान वाला हिस्सा। ठीक है, वैसे तो लिसान है जुबान का दरमियान वाला हिस्सा, जिससे जीम शीन और याद या या अदा होते हैं। और अब ये या है कौन सी? ये या मुतहरिक है या फिर या या लीन वाली या है? या वसतुल लिसान। मुतहर्रिक। या मुतहर्रिक। हाँ मुतहर्रिक। जी, ये मुतहरिक है या फिर लीन वाली या। सो या मुतहरिका और या लीनी या यहाँ से अदा होते हैं। ठीक है, या मुतहरिक और या लीन वसतुल लिसान से अदा होते हैं। या मद्दा कहाँ से अदा होता है? जो। जो फिर दहन से। जो फिर है। रहम से। चलें, सो अक्सर लिसान से 2 हरूफ अदा हुए, कौफ और काफ। कौफ का अलग मखरज था, काफ का अलग मखरज था। कि अक्सर लिसान बिल मुकाबिल ऊपर का नरम तालु, तो कौफ अदा होगा। और अक्सर लिसान बिल मुकाबिल ऊपर का नरम और सख्त तालु, तो काफ अदा होगा। फिर वसतुल लिसान से 3 लेटर्स अदा हुए, जीम शीन या।
अक्सर वसतुल लिसान बिलमुकाबिल ऊपर का तालु, बस। ठीक है। जी। चलें, अब 2 मिनट लें ये याद करें, वरना एक्सपेरिमेंट खराब नहीं ये होगा। उस्तादा जी, जी उस्तादा जी, वसतुल्ले के वसतल यहाँ पे होगा, यहाँ जबर आएगा, फिर नहीं नहीं, वसतल यहाँ पे लिसान, नहीं, हाँ यहाँ पे जरूरत नहीं है जबर डालने की। वसतुल लिसान। हाँ वहां पे ना कर वर्ड बेसिकली अक़सा था। ठीक है, अक़सा लिसान, ठीक है, अलिफ मकसूर जी आ रही जी थी वो उसकी जी, लास्ट पे, तो इस वजह जी से वहां खड़ा पे। जबर है तो उसको जबर में बदल देना, ठीक है। ठीक तो है। यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं है कि हाँ हुआ सतल करें, हुआ सतुल लिसान, ठीक है। चल, आज के लिए लास्ट चीज हमने करनी है दांतों के नाम, क्योंकि अगले सारे टॉपिक्स हमारे दांतों से रिलेटेड है। तो हमारे मुंह में ओवरऑल दांत और दाढ़ें, दो चीजें हैं, ठीक है। एक हमारे शार्प एजेस वाले दांत है, और एक हमारे चिपटे दांत है, जिनसे हम चबाने वगैरह का काम करते हैं। तो ये जो शार्प एजेस वाले दांत हैं इनको कहते हैं असनान। क्या कहते हैं इनको? असनान। असनान। स्क्रीन्स को देखते रहे, साथ साथ लिखते रहेंगे। तो असनान की तादाद कुल हमारे मुंह में 12 है। असनान की तादाद कुल हमारे मुंह में कितनी है? 12। 12। 12। फिर बाकी हमारे मुंह में दाढ़ें हैं, जो हमारे अमूमन चबाने के काम आती है। देखिए, चिपटे चिपटे दांत आपको फील होते हैं। जी। हम्म ये जो चिपटे चिपटे दांत हैं, जो हमारी दाढ़ें हैं, इनको कहते हैं अरबिक में अदरॉस। अदरॉस। क्या कहते हैं? अबरॉस। अदरॉस। बॉस। और इनकी तादाद कुल है 20। इनकी कुल तादाद कितनी है? 20। 20। 20 है। ये देखें, यहाँ पे हमारी 32 ही कंप्लीट हुई। 12 और 20 कितने होते हैं? 32। 22। 32। ठीक है, सो 32 ही कंप्लीट हो गई हमारी। जी। असल में उस्तादा जी, ये स्नान जो है, ये असल में दांतों को ये हम कहेंगे, हाँ जी, अस्नान। या इस। ठीक है, अस्नान। जी हम तो ओवरऑल ही बस दांत बोलते थे ना सारे। जब हम दांत बोलते हैं तो हमारे मुंह से मुराद सारे दांत होते हैं। और जब हम दाढ़े बोलते हैं तो स्पेसिफिकली हमारी मुराद दाढ़ों से ही होती है ना, वो जो चिपटे चिपटी दाढ़ी है हमारे। लेकिन अरबिक में दोनों के लिए अलग अलग टर्म है। ठीक है, जो चिपटी चिपटी है वो अदरॉस है, और जिनके ऐसे एजेस निकले हुए, जो नुकीले हैं, जो अमूमन गोश्त हम ऐसे करके खुश करके सामने वाले सारे दांतों को यूज करते हैं ना, तो वो सारे के सारे असनान है। ठीक है। जी। चलिए, अब हमारे जो सामने वाले दांत है, दो ऊपर दो नीचे, इनको कहा जाता है सनाया। क्या क्या जाता है? सनाया। 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 हम्म सनाया, ऊपर वाले दो और नीचे वाले दो। तो ऊपर वालों को कहा जाता है सनाया उल्या, और नीचे वाले दो को कहा जाता है सनाया सुफला। ठीक है, उल्या और सुफला। ला। सुफला। ऊपर वाले जो दो हैं वो सनाया उलिया, और नीचे वाले जो दो हैं वो सनाया सुफला। ला। सुफला। फिर सनाया उलिया के राइट एंड लेफ्ट एक एक, और सनाया सुफला के राइट एंड लेफ्ट एक एक। सो ये जो कुल 4 दांत हैं इनको कहा जाता है रुबाई। क्या कहा जाता है? रुबाई। 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 फिर आ जाता है हमारा ड्रैकुला वाले दांत। राइट एंड लेफ्ट ऊपर नीचे एक एक एक, वो ऊप राइट एंड लेफ्ट ऊपर एक एक, इसी तरह राइट एंड लेफ्ट नीचे एक एक। ठीक है, जो ड्रैकुला वाले दांत हैं इनको कहा जाता है अनयाब। क्या कहा जाता है? अनयाब। अन। अनयाब।
तो ये कुल मिला के देखिए 12 हो गया। 4 सनाया, 4 रुबाई और 4 ही अन्याब। अन्याब। अनियाब। और ये जो कुल 12 हैं, ये कुल 12 हमारे असनान यहाँ पे कंप्लीट हो गए। याद हो जाएंगे नाम कल तक? जी इंशाल्लाह। उस्ताद ये ड्रैकुला से तो याद हो जाएंगे अनजाब। जी। मैंने कहा ड्रैकुला से याद रह जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। चले, फिर आगे से हमारी दाढ़ें शुरू हो रही हैं। थोड़ी सी दाढ़ें हमारे मुंह में 20। अब राइट एंड लेफ्ट ऊपर एक एक, इसी तरह राइट एंड लेफ्ट नीचे एक एक। ये ना स्माइल जब हम करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारी ये दाढ़ नजर आती है। इसको कहते हैं दवाहिक। दाहिक, ठीक है, दाहिक से निकला है दवाहिक, यानी वो स्माइल को कहते हैं दाहिका। ठीक है, कुछ ऐसे दाहिका ही कहते हैं, या वो जैसे हम दुआ भी देते हैं ना, दाहिक अल्लाह हुसैन, कि अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे। मेरा ख्याल है अरबिक में दाहिक होगा स्माइल के लिए वर्ड यूज। ठीक है, तो ये जो दांत हमारे स्माइल में आते हैं, दाढ़े, जो स्माइल में सबसे पहले दाढ़ हमारी नजर आती है, उसको क्या कहते हैं? दवाहिक। दवाहिक। फिर दवाहिक के साथ तीन तीन, राइट ऊपर तीन, फिर लेफ्ट ऊपर तीन, फिर राइट नीचे तीन, एंड लेफ्ट नीचे तीन। तो ये कुल कितने हो गए? कितने हो गए ये? 12। 12। 12। ये जो 12 है ना, ये हमारे चबाने के काम आते हैं। ये जो 12 दाढ़ें, ये हमारी किस काम आती है? चबाने की। चबाने चबाने के। के काम आती है। तो इनको कहा जाता है तवाहिन। क्या कहा जाता है? बवाहिन। तवाहिन। और लास्ट पे हमारी अक्ल दाढ़, ठीक है, विजडम टीथ। राइट एंड लेफ्ट एक एक ऊपर, एंड राइट एंड लेफ्ट एक एक नीचे। लतीर हो रही है नमाज से। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट एक एक ऊपर, राइट एंड लेफ्ट एक एक नीचे। ठीक है, सो ये इसको कहते हैं नवाजिजुल अक्ल। ऐसे लिखते हैं नवाजिजुल अक्ल। क्या कहते हैं? नवाजिजुल अक्ल। अक्ल। नवाजिजुल हाँ जी अक्ल। जी। फिर मैंने आप लोगों को वो दांतों की पिक्चर भेजी है, वो सोचा था उसे भी एक दफा समझा दूंगी, लेकिन मुझसे इंशाल्लाह इतना काफी है। कल इसको एक दफा दोबारा रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है।